Okay, hello guys, how are you? Thank you very much for subscribing my channel Yoga with THB, and today we will discuss about the 10 mental blocks to overcome over a good health. बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कोई भी अपनी जब कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो हमें हमेशा थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं या रोकते हैं हमें वो काम करने से। तो बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आए जिसके लिए मैं चाह रहा था कि एक ही वक्त में मैं उन लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। तो सबसे पहले जो पहला सवाल जो बार बार आता है कि किस तरह से इसको हम लोग शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने जो हेल्दी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स, उन लोगों को उन चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिस तरह से वेजिटेबल्स जो हैं आजकल, जो क्योंकि समर सीज़न है तो काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स हमें जो एनरिच विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो हमें यूज़ करनी है, वो कौन सी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो हम लोग खा सकते हैं इसमें फ्रूट्स जो हैं आजकल समर सीज़न में बड़े अच्छे फ्रूट्स हैं जो बड़ा अच्छा वाटर इंटेक के साथ हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिनको हम यूज़ करके हेल्थी हैबिट्स में सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आई एम ईज़ी टू गिव अप है, वो हो जाता है कि मतलब कोई भी एक्सरसाइज अगर शुरू करने से पहले करने के कुछ देर बाद ही जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें सबसे अच्छी जो सजेशन है वो यही है कि आप लोगों को ज़रूर किसी ऐसे जिम किया जाता है तो उसमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि अगर हम लोग किसी क्लब को या किसी जिम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर हमारे पास हम लोग इसको अल्टरनेट वे जो है वो हमारे पास आ जाता है कि हम लोग जॉगिंग कर लें या हम लोग ब्रिस्क वॉक कर लें या हम लोग फिर पार्क्स जो है हमारे नियर अबाउट जो पार्क्स हैं उनको हम लोग यूज़ करें ताकि वो वाले सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे हमें वो तो नहीं मिल सकती, लेकिन योगा जिस तरह से है कि उसके लिए हम लोगों को बड़ा कंफर्टेबल है, उसके लिए हम लोगों को किसी बहुत बड़े जिम की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हमें सिर्फ एक योगा मैट चाहिए होता है और एक पुरसकून जगह चाहिए होती है, चाहे वो इवनिंग में हो चाहे वो मॉर्निंग में हो, वो हो सकता है। उसके बाद और सवाल मेरे पास आया जो 5th नंबर पे, उसमें उन्होंने पूछा कि टू लेज़ी टू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो था जिनमें में चले जाते हैं, वो कहते हैं किस तरह से वो इस चीज़ को करें। तो हर इंसान में ये एक खुदा ताला की तरफ से बहुत बड़ी मतलब पोटेंशियल एक हिडन इस तरह से टेंडेंसी है कि वो कोई ना कोई या तो वो म्यूज़िक को पसंद कर रहा होता है या वो फ़न को या फिर वो एस्थेटिक सेंस उसमें इस तरह की होती है, उसको अगर वो साथ अपने शामिल कर ले, मतलब अगर वो वॉकिंग के लिए निकला या वो जॉगिंग के लिए निकला या वो रनिंग के लिए निकला तो म्यूज़िक को साथ यूज़ कर सकता है या वो नेचर को एस्पायर करते हुए उसकी जो तारीफ़ करते हुए वो अपने आप को इस तरह से उसमें इंगेज कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना वक्त जो है वो एक्सरसाइज में उसके ऊपर उसका जो सिरप है वो हम लोग उसके साथ यूज़ कर सकते हैं या उसको हम लोग किसी ऐसे अपने पसंदीदा फेवरेट शॉप्स के साथ या अपने घर में कोई जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसके साथ बैठ के अगर आप उसको खाओ तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि वो आप उसको इंजॉय कर सको उस फूड को, या फिर अच्छी सी बात करते हुए अच्छी सी याद के साथ अगर आप उसको करोगे तो आप उसको रियली इंजॉय करोगे। उसके बाद एक और सवाल आता है वो ये है कि वन कैन नॉट हेरिडिटरी। अब हेरिडिटरी जो डिजीज़ है उस हवाले से लोग कहते हैं कि ये तो इनहेरिट हुआ है हमें, जैसे जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फैट्स वो कहते हैं कि जो इनहेरिट हुए हेरिडिटी में है या डायबिटीज़ है या फिर इसी तरह से कैंसरियस जो क्लाइंट्स है वो ये कहते हैं कि हम लोग ऑब्वियसली इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम इसको मैनेज ज़रूर कर सकते हैं अगर हम अपने एक्सरसाइजेस को बेहतर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें मॉर्निंग इवनिंग में, या फिर हम लोग अपने फूड्स जो है वो हेल्दी फूड्स लेना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट की तरफ आ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं अपने फ्यूचर में, तो उससे बेहतर है कि हम लोग इसको अभी से मैनेज करना शुरू कर दें इफ़ वी आर डायग्नोज्ड विद हेरिडिटरी एनी काइंड ऑफ डिजीज़। उसके बाद एक और सवाल आता है कि मेंटल हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं होता शायद हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया है वो ये है कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है दैट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी, हम जब तक कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उसके साथ उसी तरह से सिंक नहीं कर रही होगी उसके असर होता है। उसके अलावा आ जाता है कि
इट्स नॉट वर्थ, ये सेकंड लास्ट इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मतलब इसका क्या फ़ायदा है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि फाइनेंशियली कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें इसमें क्या फ़ायदा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज को आज से शुरू करते हैं, अगर हम लोग हेल्दी फूड्स को आज से शुरू करते हैं, अगर हम लोग योगा को या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो हमें पसंद है वो करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें हमारा फाइनेंशियली हम लोग उसको ओवरकम अभी से करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि हमारी जो सोसाइटल जो हमारी ख़ानदान में जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उससे हम लोग पहले ही अपने आप पे काबू पा लेंगे। और सबसे लास्ट में जो चीज़ अक्सर पूछने में आती है कि ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें। तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हम लोग अपने 24 आवर्स को ठीक तरह से डिवाइड करें, जिस तरह से अगर हम लोग 8 आवर्स अपनी स्लीप के लिए, 8 आवर्स अपने वर्किंग डे में अगर वो देते हैं, 3 आवर्स अगर हम लोग अपनी फैमिली को देते हैं, 2 आवर्स हम लोग ऑड्स एंड इवन कुछ इस तरह से अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं, फिर भी हमारे पास 1 से 2 घंटे ज़रूर बच जाते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके यूटिलाइज़ करके अपनी हेल्दी एक्सरसाइजेज की तरफ आएँ, योगा की तरफ आएँ, ब्रीदिंग पैटर्न्स की तरफ आएँ या किसी भी किस्म की भी एक्सरसाइज की एक्टिविटी की तरफ आएँ। So that will obviously pay in our future. So thank you very much for watching the video.